नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। कलेक्टर श्री आशीष सिंह के निर्देश पर सख्त कार्रवाई, 6 बसों पर कार्रवाई। आतंकवादी घटना में मारे गए 26 देशवासियों का बदला लेने के लिए कांग्रेस ने किया अनोखा प्रदर्शन, प्रतीकात्मक विमान की लगाई प्रदर्शनी। दरगाह के पास सुंदरकांड भंडारा, मुस्लिम भी हुए शामिल। हॉस्टल छात्रों के साथ मारपीट, लाठी डंडों और बेल्ट से पीटा। इंदौर में कई लोग भीड़ बनकर देखते रहे और युवक दूसरे युवक को बेरहमी से पीटता रहा। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। उर्दू में हनुमान चालीसा पढ़ते हैं सिंधी शरणार्थी, बोले पाकिस्तान में डर। वेल्डिंग मटेरियल की दुकान में चोरी करने वाले पकड़ाए, खरगोन का रहने वाला है एक युवक। पहलगांव में 22 अप्रैल मंगलवार को हुए हादसे ने इंदौर के एक मुस्लिम का हृदय परिवर्तन कर दिया। शहाबुद्दीन ने मुस्लिम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया। उसने नाम बदलकर श्यामू रख लिया। इतना ही नहीं, उसने दावा किया कि वह जिस दरगाह में कव्वाली का आयोजन कराता था वह अब केवल हनुमान चालीसा, रामायण और सुंदरकांड का पाठ ही होगा। दरअसल श्यामू ने इस मौके पर भंडारे का आयोजन भी किया। इसमें मुस्लिम समुदाय के लोग भी शामिल हुए। घटनाक्रम इंदौर के कुलकर्णी भट्टा इलाके का है। श्यामू ने कहा कि अब इस दरगाह में सिर्फ रामायण, सुंदरकांड और हनुमान चालीसा की गूंज होगी। दरअसल श्यामू पहले हिंदू ही था। उसने कव्वाली से प्रभावित होकर मुस्लिम धर्म अपना लिया था, लेकिन अब जबकि उसे पता चला कि पहलगांव में आतंकियों ने धर्म पूछकर लोगों को गोली मारी, यह सुनकर श्यामू ने दरगाह में होने वाली कव्वाली बंद करा दी और सुंदरकांड व हनुमान चालीसा का पाठ कराया और प्रसाद वितरण हो रहा है। इससे पहले और वहां मौजूद लोगों ने पहलगाम हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। लोगों ने 2 मिनट का मौन रखकर देश के वीरों को नमन किया। सब प्रयास कर रहे थे कि हमारे श्यामलाल जी जो शहाबुद्दीन बन गए थे वो और उनका पूरा परिवार वापस आए, ताकि हम हमारे समाज में एक अच्छा संदेश पहुंचा पाए। पहलगाम में जो ये कल कायराना हमला आतंकवादियों ने करा है, वो घटना का पूरा विवरण हमने श्यामलाल जी और उनके परिवार को बताया। कुछ वरिष्ठ लोग भी मेरे साथ थे। तब जाके श्यामलाल जी और उनके पूरे परिवार ने ये निर्णय लिया है कि देश में जो धर्म पूछ कर लोगों को चुन चुन कर मारा जा रहा है, आज कहीं ना कहीं हमें सफलता हासिल हुई है और श्यामलाल जी वापस अपने घर वापसी कर रहे हैं। माता की जय, भारत माता की जय। भटक कैसे गए थे आप, कैसे चले गए थे? क्योंकि कुछ समय मोड़े साथ आए समय पे कि मोड़ पे सभी भाग जाते हैं, इसलिए मैं भी कुछ रास्ते पे भाग गया था। मन में मेरी जगह आकर समाज के लोगों से कहने के बाद में उस बात को समझा। पार्षद भाई ने भी मेहनत करी कि भाई अपने यहाँ ये घटना हुई तो मैं इसको बिल्कुल ही समझकर और वापस मैंने कव्वाली रोकते हुए संजू बाबा ने हमने बात जिक्र करके कव्वाली रोक के हमने सुंदरकांड का प्रोग्राम रखा। हम उर्दू में हनुमान चालीसा पढ़ते हैं क्योंकि हिंदी ठीक से नहीं आती, लेकिन इससे मन को सुकून और शक्ति मिलती है। यह कहना है उन सिंधी शरणार्थियों का जो पाकिस्तान छोड़कर शांति और सुरक्षा की तलाश में भारत आए हैं। मध्य प्रदेश में ऐसे करीब 3000 परिवार हैं जो शॉर्ट टर्म वीजा पर भारत आए और अब वर्षों से नागरिकता की आस लगाए हुए हैं। इनमें से अधिकतर परिवार भोपाल और इंदौर में बसे हैं। इंदौर के सांसद शंकर लालवानी ने वीडियो संदेश में भरोसा दिलाया कि पाकिस्तान से आए सिंधी हिंदुओं को वापस नहीं भेजा जाएगा। उन्होंने यह संदेश सिंधी भाषा में दिया ताकि बात सीधे समुदाय तक पहुंचे। लालवानी ने कहा कि सरकार इन शरणार्थियों को सुरक्षा और जल्द नागरिकता देने के लिए लगातार काम कर रही है। उनका बयान उस वक्त आया जब कई सिंधी परिवार अपने भविष्य को लेकर चिंतित थे। रहे शरणार्थियों ने बताया कि पाकिस्तान में डर का माहौल था, जबकि भारत में उन्हें शांति मिल रही है। हिंदी न आने की वजह से वे उर्दू में हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और धीरे धीरे हिंदी भी सीख रहे हैं। मध्य प्रदेश में करीब 3000 सिंधी परिवार शॉर्ट टर्म वीजा पर पाकिस्तान से आकर बस गए, जिनमें सबसे ज्यादा भोपाल और इंदौर में हैं। ये परिवार पिछले 7 से 25 सालों से भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर रहे हैं। पूज्य सिंधी पंचायत के मुताबिक केंद्र सरकार ने भोपाल और इंदौर के कलेक्टरों को नागरिकता देने का अधिकार दिया है। पहलगाम में जेकी घटना थी उन खां पोइ केंद्र सरकार पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कई आहे। जेके पाकिस्तान जा नागरिक आहिनि उनखे वापस वञण लाइ आदेश थियो आहे। इन ऑर्डर खां पोइ चङा ई जेके सिंधी भाउर भेण हिंदू आहिनि जेके की लॉन्ग टर्म वीजा ते रहनि था पिया, उहो सुबुह खां उन्हनि जो फोन अचे पियो कि इहो ऑर्डर असांजे लाइ त न आहे, असांजे लाइ छा आहे। मां तव्हांखे ॿुधाईंदुमि कि इहो दिल्ली ॻाल्हि थी त जेके लॉन्ग टर्म वीजा ते हिते रहनि था पिया
उहे पाकिस्तान उन्हनि खे न मोकिलियो वेंदो, उहे हिते ई रहंदा। कलेक्टर श्री आशीष सिंह के निर्देश पर क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय और यातायात विभाग द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए सड़क पर अनियंत्रित रूप से खड़ी 6 बसों पर सख्त कार्रवाई की गई। इनमें से 4 बसों को जब्त किया गया, जबकि 2 बसों पर कुल 45,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। बता दें, चेकिंग अभियान पिपलिहाना, रिंग रोड और तीन इमली चौराहा क्षेत्रों में चलाया गया। लोक परिवहन, स्कूल बसों सहित अन्य वाणिज्यिक वाहनों की जांच की गई। जांच के दौरान बसों में फिटनेस परमिट, बीमा, पीयूसी तथा कर प्रमाण पत्र की जांच की गई। इसके साथ ही ओवरलोडिंग, अधिक किराया वसूली और परमिट की शर्तों के उल्लंघन जैसे मामलों की भी छानबीन की गई। जिन बसों में दस्तावेजों की कमी, क्षमता से अधिक सवारी और अनियंत्रित खड़े रहने की शिकायतें मिली, उन पर तत्काल कार्रवाई की गई। परिवहन विभाग द्वारा यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। जगहों पर बसें खड़ी होती हैं, खासतौर पर बस अड्डे और जो दूसरे इस प्रकार की जगहें हैं, उसके अलावा अगर कहीं पर रोड पर बसें खड़ी हो रही हैं तो वो पूरी तरीके से गलत है। पहले भी हमने कार्रवाई करी है, आगे भी कार्रवाई होती रहेगी। अभी हम लोग ये ज़रूर है कि कुछ जगहों पर एक जगह स्थान देख रहे हैं कि कहाँ पर बसों को खड़ा करने के लिए स्थान दिया जा सकता है, जिससे कि उनको भी परेशानी न हो और उसके बाद और अधिक कड़ाई से इसको सुनिश्चित किया जाएगा। देखिए, कॉमेडी ISBT में चूंकि भी एजेंसी के चयन की प्रक्रिया जो है वो चल रही है, जैसे ही एजेंसी के चयन की प्रक्रिया कंप्लीट होगी हम लोग निश्चित रूप से उसको स्टार्ट कराएंगे। कांग्रेस नेता विवेक खंडेलवाल गिरी जोशी ने बताया कि जिस तरह कश्मीर स्थित पहलगांव में आतंकवादियों द्वारा 26 निर्दोष लोगों की हत्या की गई और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार केवल भाषणबाजी और बयानबाजी करने लगी है। कड़े कदम उठाने की जगह इस तरह के कदम उठाए हैं जो कि 26 लोगों की मौत का बदला लेने के लिए काफी नहीं। कांग्रेस ने अनोखा प्रदर्शन करते हुए रीगल चौराहे पर भारत के युद्ध विमान की प्रतीकात्मक प्रदर्शनी लगाई, जिसमें तेजस, राफेल, MiG सुखी जैसे विमान जो भारतीय सेवा के पास दुश्मन देश के पास कब से उठने के लिए रखे हुए हैं। अब समय आ गया है कि उन विमान का उपयोग पाकिस्तान को नस्ता नाबूद करने के लिए किया जाए। देश में आक्रोश का माहौल है, आम जनता में रोष व्याप्त है, मगर मोदी सरकार केवल चुनावी रैली और चुनावी भाषण और चुनावी जुमलेबाजी करने में लगी है। कांग्रेस ने मांग की है कि तत्काल इन विमान का उपयोग पाकिस्तान को नस्ता नाबूद करने के लिए किया जाए। अभी बिहार गए, भाषण दिया, चुनावी रैलियां करने का समय है, मगर जो युद्धविमान हम लोगों ने बुलाए हैं, जो राफेल का बेड़ा बुलाया है, वो क्या नींबू मिर्ची लटकाने के लिए है? अब समय आ गया है कि पाकिस्तान को नेस्ता नाबूद करना चाहिए, हमारे युद्धविमानों का उपयोग करना चाहिए। हमारी सेना तैयार खड़ी है कि मोदी जी के आदेश का इंतजार कर रही है, मगर मोदी जी भाषण देने में लगे हैं। तो आज इंदौर शहर की जनता की तरफ से हमने अपील करी है मोदी जी से कि आप युद्धविमान का उपयोग करें और पाकिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से दीजिए। अब समय में भाषणबाजी का नहीं है, अब सीधी लड़ाई लड़ने का समय है। इंदौर के लसूड़िया क्षेत्र में गुरुवार देर रात निजी हॉस्टल में रहने वाले छात्र के साथ बाहरी युवकों ने जमकर मारपीट कर दी। युवती को लेकर हुई कहासुनी के वाद विवाद इतना बढ़ गया कि हमलावरों ने हॉकी डंडे और बेल्ट निकालकर छात्र पर हमला कर दिया। घटना का वीडियो सामने आया है और आसपास मौजूद लोगों ने इसे बनाया है। फिलहाल पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी की तलाश जारी। घटना रात करीब 2 बजे की है। प्रेस्टीज कॉलेज का छात्र रोहन तिवारी जो पास के हॉस्टल में रहता है, रात को टहल रहा था कि तभी कार में सवार अभिमन्यु, प्रांजय और उसके कुछ साथी वहां पहुंचे। रोहन को पीटना शुरू कर दिया। उन्होंने हॉकी डंडे और बेल्ट से हमला किया। शोर सुनकर हॉस्टल में मौजूद रोहन के दोस्त नीचे आए तो उनके साथ मारपीट भी की गई। इसके बाद सभी आरोपी भाग गए। सूचना मिलने पर लसूड़िया पुलिस मौके पर पहुंची और 2 आरोपियों को पकड़ लिया गया। जांच में पता चला कि एक लड़की को लेकर रोहन और प्रभांशु नाम के लड़के में मोबाइल पर बहस हुई थी, जिसके चलते यह हमला हुआ। पुलिस ने रोहन की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। इंदौर के MIG थाना क्षेत्र स्थित LIC चौराहे पर मारपीट से जुड़ा हुआ एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पूरे मामले में पुलिस का कहना है कि वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, तो वहीं कुछ युवकों से पुलिस द्वारा पूछताछ भी की गई है। दरअसल जब से नाइट कल्चर समाप्त हुआ है, उसके बाद से जो खाने पीने की दुकान रोड पर संचालित होती है, वह आज भी निरंतर संचालित हो रही है और अपनी दुकानों पर कई बार युवाओं में मामूली कहासुनी और गाड़ी खड़ी करने को लेकर विवादित घटनाएं सामने आती है। और ऐसे ही एक ताजा मामले से जुड़ा हुआ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में LIG चौराहे का बताया जा रहा है, जिसमें चंद कदमों की दूरी पर पुलिस की चेकिंग अभियान भी चल रहा था। फिलहाल वीडियो के आधार पर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जो LIG का चौराहा है, वहाँ पे बीती रात एक आपस में जो हॉस्टल में रहने वाले लड़के हैं, वो किसी बात को लेकर झगड़ गए थे
और उसी का ये जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, पुलिस ने इसमें कॉग्निजेंस लिया है, संज्ञान लिया है और इस मामले में एक मारपीट का जो मामला है वो पंजीबद्ध किया है और इन लड़के की जो लड़के इसमें दिखाई दे रहे हैं उन सबकी धरपकड़ की जा रही है, शीघ्र इसमें गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई। इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र में बिल्डिंग मटेरियल की दुकान में चोरी करने वाले 2 चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और सामान भी जब्त कर लिया है और पूरे मामले में उनसे अन्य चोरी के बारे में पूछताछ की जा रही है। पूरे मामले में जानकारी देते हुए एडिशनल डीसीपी अमरिंदर सिंह द्वारा बताया गया कि विजयनगर स्थित गजानन नामक व्यक्ति द्वारा शिकायत की थी कि उनकी बिल्डिंग मटेरियल की दुकान है और वहां पर चोरी की वारदात हुई है, जिसमें उनके लाखों रुपए का सामान चोरी हो गया। पूरे मामले में पुलिस द्वारा जांच पड़ताल करने के बाद 2 युवकों को पकड़ा गया, जिनमें से एक युवक मूल रूप से खरगोन का रहने वाला है और यहाँ पर किराए का कमरा लेकर रहता है। उसके बाद दोनों युवकों ने 2 चोरी की वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस पकड़ाए दोनों युवकों से चोरी के बारे में पूछताछ करने में जुटी हुई है। 2 आरोपी पकड़े गए हैं और ये दोनों ही आरोपी बेसिकली रहने वाले उसी एरिया के जो मजदूर है। एक का नाम इसमें प्रियांशु है, दूसरे का नाम विक्रम है। इनके द्वारा दिनांक 21 अप्रैल को एक दिनेश ट्रेडर्स की दुकान है, वहां पर इनके द्वारा एक चोरी की गई थी और उस चोरी का जो मशरूका है वो भी जब्त किया है, साथ में आरोपियों को गिरफ्तार किया। भारत के कश्मीर के पहलगाम हमले को लेकर पूरे देश में आक्रोश का माहौल है, तो वहीं इंदौर की 56 दुकान के संगठन द्वारा एक पोस्टर लगाया गया जिससे पाकिस्तानी आतंकी द्वारा की गई कायरता हरकत की तुलना एक जानवर के रूप में दिखाई गई। 56 दुकान पर पाकिस्तानी नागरिकों को पूरी तरह से प्रतिबंधित भी किया गया है। पूरे मामले में 56 दुकान व्यापारी संगठन के अध्यक्ष गुंजन शर्मा ने इस विरोध को लेकर जानकारी दी है। बता दें कि बीते दिनों पहलगाम में आतंकियों ने घाटी के लोगों से उनका धर्म पूछकर उन्हें गोलियां मारी थी, जिसमें इंदौर के भी एक शख्स की मौत हुई थी। पूरे देश में जहां आतंकियों का विरोध स्वरूप प्रदर्शन हो रहा है, पुतले जलाए जा रहे हैं, तो कई जगह मृतक को श्रद्धांजलि भी अर्पित की जा रही है। वहीं इंदौर शहर के प्रमुख बाजारों में एक खान पान का बाजार 56 दुकान में भी विरोध स्वरूप एक अनोखा पोस्टर लगाया गया, जो कि यहां आने वाले लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और कई लोग इस पोस्टर के साथ सेल्फी भी ले रहे हैं। पर्यटकों के ऊपर जिस दुर्दांत तरीके से इन्होंने हत्या की है, जिस दुर्दांत तरीके से पूरी मानवता उसमें शर्मसार है, पूरा विश्व इनके ऊपर थू कर रहा है, तो हमने अपनी तरफ से ये एक नैतिकता के नाते इस पोस्टर को लगाया है, जिससे कि वो लोग जो इस इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना को थू करते हैं, वो एक साथ एकत्रित हों और इन्हें एक सबक सिखाएं।